मित्रों नमस्कार। हमसफर सामाजिक सेवा संस्थान जो कि 2001 से मतलब कि लगभग समाज सेवा में काम करने जा रहा है, रेगुलर काम कर रहा है पिछले कितने सालों से, जिसमें मतलब कि स्पेशली ये सेवा संस्थान जो है कृषि, चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में स्पेशली काम करता है। और अध्यक्ष महोदय श्री रामलाल जी है जो इन तीनों कामों के लिए इतने डेडिकेटेड पर्सन हैं, इतने समर्पित भाव से काम करते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। कभी होगा तो आपसे मुलाकात करवाएंगे, आप भी मतलब कि इसमें आइए, कभी कभी हमारे स्टूडियो विजिट कीजिए। हमसफर सामाजिक सेवा संस्थान के कार्यों के बारे में, हमसफर सामाजिक सेवा संस्थान के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उनके बारे में एक बार जानने की कोशिश करेंगे। जहाँ पे मतलब कि आपको जाना होगा हमसफर क्लब लाइव पे, यूट्यूब पे जाकर के हमसफर क्लब लाइव अगर मान लो आप सर्च करेंगे तो आपको मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी और जाना ही चाहिए। क्या होती है समाज सेवा, समाज सेवा करने से क्या होता है, सेवा ही परमो धर्म, यानी कि सेवा करने वाले व्यक्ति को कितना मतलब कि उस हिसाब से लेकर के आपको एक बार देखना चाहिए। सामाजिक सेवा संस्थान के स्टूडियो में आज एक महान शख्सियत यानी कि प्रतिभाशाली एक विद्यार्थी से आपसे अभी मुलाकात करवाऊंगा, जिसका नाम है जगदीश पुत्र श्री रावत राम जी। जगदीश, आपका स्वागत है हमसफर क्लब स्टूडियो के अंदर। पधारिए, आप कुर्सी पर अपना स्थान ग्रहण करें। अब हमसफर क्लब के अध्यक्ष श्रीमान रामलाल जी बेड़ा से अनुरोध करूंगा कि आप एक बार जगदीश का माला पहना करके स्वागत करें। अगली कड़ी में स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा कृष्णा राम जी से, आप जगदीश का माला पहना करके स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा कृष्णाराम जी पूनिया से कि आप भी माला पहना करके स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में मैं अनुरोध करूंगा रामनाथ जी से कि आप सापा पहना करके स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा मेहराम जी से कि माला पहना करके स्वागत करें और कैलाश जी मांझू से अनुरोध करूंगा कि जगदीश का मुंह मीठा करवाएं। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा सीआर सांकला साहब से कि आप मोमेंटो देकर के जगदीश का स्वागत करें। स्वागत की अगली कड़ी में अनुरोध करूंगा संपत जी और मेहराम जी से कि माला पहना करके स्वागत करें। एक वापस ले लो ना। जगदीश से आप अनुरोध है कि आप स्थान ग्रहण करें, बैठें। अनुरोध करूंगा हमसफर क्लब के अध्यक्ष श्रीमान रामलाल जी बेड़ा से कि आप जगदीश को आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द कहें। सबसे पहले छोटे भाई जगदीश को 12वीं कक्षा में 96% नंबर लाने के लिए बहुत बहुत बधाई। और मैं हमसफर परिवार की ओर से जय जगदीश को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं कि जो ये मंजिल चाहे वो इसे मिले। और जिस प्रकार इसने गणित जैसे विषय के अंदर 100 में से 100 अंक लाकर बहुत बड़ी मेहनत का काम किया, इसके लिए पुनः बहुत बहुत बधाई। तो जगदीश, हमें बहुत खुशी है कि 12th क्लास में तुमने जो है 96% हासिल किए हैं। तो हम सब ये जानना चाहेंगे कि आपने जो ये सफलता प्राप्त की है, इस सफलता का श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? मैं अपनी सफलता का श्रेय
माता पिता और गुरुजनों को देना चाहता हूँ। उनकी वजह से ही मैं आज उनके द्वारा मोटिवेशन के द्वारा मैंने स्टडी की और इतना 12th में पसंद है। स्कूल में आपके जो सबसे फेवरेट टीचर रहे, जिनका पढ़ाया हुआ आपको अच्छा समझ में आता था, या उनके पढ़ाने के बाद आपको लगता था कि मैं ये सफलता हासिल कर लूँगा, उन सर का आप नाम बताएं। स्कूल में मैथ्स के सर महेंद्र जी सर हैं, वो बहुत अनुभवी सर थे। उन्होंने मैथ्स को बहुत इजीली वे में समझाया, इसलिए उनके मोटिवेशन द्वारा कि आप कर सकते हो, इसलिए तो सेल्फ स्टडी के द्वारा जो भी। ठीक है, मैं जानना चाहूँगा कि आपकी जो डेली रूटीन होता था, दिनचर्या होती थी, कि आप किस तरह से पढ़ाई करते थे, कितना टाइम आप जो है दूसरी चीज़ों को देते थे और पढ़ाई का टाइम क्या रहता था। तो दिनचर्या के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, ताकि जो बच्चे हैं दूसरे वो भी आपकी दिनचर्या से प्रेरित हो। मैं नियमित रूप से 7-8 घंटे सेल्फ स्टडी करता था और 7 घंटे की नींद भी लेता था, क्योंकि इससे आईक्यू लेवल में इम्प्रूव होता है। और बाकी की रूटीन वो डेली रूटीन होती है वही। आगे जो अगला क्वेश्चन है मेरा, उन बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो बच्चे आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जिनको ये चिंता रहती है कि भी मेरे पिताजी जो है फ़ीस भर नहीं पाएंगे, और मानसिक रूप से तनाव में रहते हैं, तो उन बच्चों के लिए आप कुछ दो शब्द कहना चाहेंगे? हाँ, मानसिक रूप से तनाव होने की उनको कोई ज़रूरत नहीं है। अपने खुद आत्मविश्वास के दम पर वो अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं। और वर्तमान में सस्ता माध्यम ऑनलाइन माध्यम बहुत अच्छा है। इनके द्वारा बहुत सारे स्टूडेंट बड़ी हाई क्वालिफाई हाई रैंक उन्होंने अचीव की है, इसलिए ऑनलाइन बेहतर विकल्प है। ठीक है, ऑनलाइन को आप बेहतर विकल्प बता रहे हैं। ठीक है, आपसे मैं अगला क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जो विज्ञान विषय की प्रेरणा मिली आपको कि विज्ञान विषय लेना चाहिए 10th क्लास के बाद, ये विज्ञान विषय लेने की प्रेरणा आपको किससे मिली? विज्ञान विषय की प्रेरणा मेरे एक बड़े भाई हैं, उनके थ्रू मिली। वो एक साइंटिस्ट हैं वर्तमान में। उनके द्वारा प्रेरित होकर मैंने 11th में साइंस स्ट्रीम चयन किया। ठीक है। अगला सवाल आपसे ये है कि आपने सेल्फ स्टडी का बताया कि सेल्फ स्टडी की, तो क्या अच्छी रैंक लाने के लिए या अच्छे नंबर प्राप्त करने के लिए कोचिंग का कोई योगदान हो सकता है? नहीं, सेल्फ स्टडी कोचिंग का जिन बच्चों को लगे कि उनके कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट में कुछ डाउट वगैरह है, तो वो कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। लेकिन मेन बात तो सेल्फ स्टडी से ही होता है। सेल्फ स्टडी अध्यापक समझा सकते हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी से वो लॉन्ग टाइम के लिए उसको रिमेंबर कर सकते हैं और रिकॉल कर सकते हैं सेल्फ स्टडी के द्वारा। ठीक है, अंतिम सवाल मैं आपसे ये करना चाहूँगा जगदीश, कि आप शुरू से हॉस्टल में रहे हैं, तो हॉस्टल जो है सेल्फ स्टडी के लिए या पढ़ाई के माहौल को देखते हुए किस तरह से सहायता कर सकता है, तो हॉस्टल के बारे में कुछ बताएं आप। जो आप रहे, आपको कोई समस्या आई या हॉस्टल जो है आपसे फैमिलियर रहा, किस तरह से रहे आप बताएं। हॉस्टल में कोई समस्या नहीं है। हॉस्टल एक अनुशासित व्यवस्था है, अनुशासित बाउंड्री होती हैं। इसमें सभी रूटीन वो अनुशासन के अनुसार होती हैं। कोई भी रूल का अनफॉलो नहीं कर सकता, उसको रूल को भंग नहीं कर सकता। इसलिए नियम एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट का एक फिक्स टाइम पीरियड होता है, उसके अंदर वो सेल्फ स्टडी कर सकता है और सारा दिनचर्या वो फिक्स टाइम पीरियड में क्लोज्ड होती हैं। हॉस्टल फैमिलियर होता है, हॉस्टल बहुत अच्छा माहौल क्रिएट करता है। ठीक है, चलिए धन्यवाद जगदीश साहब।